एलएसी के करीब अब हमारी सेना पूरी तरह से चाक चौबंद है। आर्मी चीफ 2 दिन से एलएसी पर ही थे। उन्होंने खुद तैयारियों का पूरा जायजा लिया। चीन के अतिक्रमण को कैसे रोका जाए, इसकी पूरी रणनीति तैयार हो गई है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि गलवान घाटी में विवाद वाले क्षेत्र से चीन को पीछे धकेल दिया गया है। हालांकि पेंगोंग झील पर तनातनी अभी भी बनी हुई है। आर्मी चीफ दिल्ली लौट रहे हैं और सरकार को सरहद के हालात के बारे में पूरा ब्यौरा देंगे। अभिषेक भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, काफी हद तक जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है, लेकिन इसके अलावा अब जनरल वापस लौट रहे हैं, क्या कुछ और खबर मिल पा रही है? देखिए, आर्मी चीफ ने जो 2 दिन का दौरा किया फॉरवर्ड एरियाज में ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद वो यहाँ दिल्ली में जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस जो उन्होंने किया है फील्ड कमांडर से बात करके, उसका जायजा देंगे पॉलिटिकल लीडरशिप को। रक्षा मंत्रालय में भी इसकी चर्चा होगी। रक्षा मंत्री भी आज वापस आएंगे रशिया से। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मीटिंग्स होंगी आने वाले दिनों में। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है वो ये है कि पेंगोंग झील का जो फिंगर 4 एरिया है और गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14, ये 2 सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो है मसला सुलझ जाएगा तो अपने आप जो सारा ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे डी-एस्केलेशन होने की उम्मीद है। लेकिन जब तक इन 2 इलाकों में एक पुल बैक नहीं होता, दोनों तरफ से सेनाएं जो आमने सामने बैठी हुई हैं, बस मीटरों दूर एक दूसरे से, जब तक वो पीछे नहीं हटती हैं तब तक इस मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल है। गलवान इलाके में पेट्रोल पॉइंट 14 पर जहाँ 15 जून को वो झड़प हुई थी, जहाँ पे दोनों तरफ से सैनिकों की मौत हुई थी, भारत की तरफ से 20 लोग शहीद हुए थे, चीन की तरफ भी काफ़ी मौतें हुई थी, लेकिन चीन ने इसको माना नहीं है अभी तक। वहां पर अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा तनाव की बनी हुई है, क्योंकि मीटरों दूर एक दूसरे से पेट्रोल पॉइंट 14 पर दोनों सेनाएं बैठी हैं। जी जी, अभिषेक रहिए हमारे साथ। हम साथ ही साथ ये भी बता दें कि चीन की नई चालबाजी का सबूत अब सामने भी आ गया है और उसकी नजर अब दौलत बेग ओल्डी पर है। जून में चीन सेना का जमावड़ा यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया था। चीन ने यहां नए कैंप और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी हुई है। काराकोरम में घुसपैठ कराने में चीन लगा हुआ है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा है। साफ संकेत है कि चीन दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टर्स में नया मोर्चा खुल सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि इलाका दौलत बेग ओल्डी से जुड़ता है, जहां भारतीय सेना का कैंप है। चीन का सीधा मकसद दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना है। चीन की साजिश यही नहीं रुकती है। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके हिसाब से चीन एलएसी के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और 17A की तरफ बढ़ रहा है। सड़क के जरिए वो भारी वाहन और जवानों का जमावड़ा वहां पर कर रहा है, फिंगर 4, और इससे जुड़े इलाकों में भी चीनी जवानों की तैनाती बढ़ने लगी है। चीन ने पीछे के इलाकों में सुखोई लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर रखी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर कमांडर्स की चाहे बैठक में सकारात्मक संकेत मिले हों, लेकिन किसी न किसी जरिए से चीन अपनी तरफ से लगातार भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक भला, यही आपसे जानना चाहेंगे, भले ही कुछ पॉजिटिव संकेत हो बातचीत में, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, 22 जून को जो बातचीत हुई कोर कमांडर लेवल की, उसमें ये फैसला लिया गया कि किसी किस्म का डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट होगा कैसे, अभी इसकी जो है प्रतिक्रिया दोनों सेनाओं को करनी है। आगे आने वाले दिनों में बातचीत जारी रहेगी फील्ड कमांडर्स के लेवल पर। लेकिन इस दौरान जो जमावड़ा बना हुआ है पूरे सेक्टर में लद्दाख के, वो काफ़ी तनाव का विषय है भारत और चीन की सेनाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारी पूरी नहीं है। अगर चीन ने अपने डेप्थ एरियाज में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है या अपने आर्टिलरी या टैंक्स को आगे लाए हैं, तो भारत की तरफ से भी ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स रहा है।